अमरीकी मीडिया के प्रोपेगेंडे की तरदीद, ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर बयान में कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं। ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देर पाम की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के हक में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी हममंसब की वजाहत पर शुक्रिया अदा किया। अजीज भाई कहकर खैर मकदम। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। बहरीनी वजीर खारजा की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी पायलट की तलाश ट्रंप के लिए दर्दे सर बन गई। अमरीका और ईरान का भारी इनामी रकम का ऐलान। मुकामी कबाइल ईरान के सूबा खोजिस्तान में अमरीकी F-15 तैयारे के पायलट का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अमरीका की अपने लापता पायलट की तलाश के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरानी हुकूमत का भी अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर $50,000 इनाम का ऐलान। कबाइल का कहना है कि वो इस सरजमीन के मुहाफिज हैं और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलतकार को अपनी जमीन पर छुपने नहीं देंगे। लेवी में 80 रुपए कमी से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। अगले एक माह के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि माल बरदार गाड़ियों के एक माह तक फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फराहम करेंगे। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद देने का फैसला किया है। क़यामत खेज महंगाई के तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। अच्छी तरह जानता हूं आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है। हम दुआगो हैं, जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और काबीना का 6 माह तक तनख्वाह न लेने का भी ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। मिनी बजट लाने की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आगाह कर दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार भुट्टो की बरसी। तकरीब से खिताब में कहा, विफाकी हुकूमत मिनी बजट लाए, पीपल्स पार्टी गैर मशरूत हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर गरीब तबके की माली मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क को दरपेश हालिया मुआशी मुश्किलात के हल के लिए किसान और मजदूर को तरजीह देना होगी। कौमी वसाइल पर पहला हक मुल्क के गरीब तबके, मेहनत कशों और किसानों का है। इख्तलाफात बालाए ताक रखकर मुश्तरका जदोजहद वक्त की जरूरत है। विफाकी हुकूमत अपने महदूद वसाइल को आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। कुछ सियासी और गैर सियासी कुव्वतें नफरत और तकसीम फैलाने में यकीन रखती हैं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौम को मुत्तहिद किया, अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जंग के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे, खतरा है ये पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। पाकिस्तान एटमी ताकत, ईरान, लबनान और शाम पर हमला करने वाली सहूनी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। ईरान पर गैर कानूनी जंग शुरू की गई। ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान और दीगर कुव्वतें जंग के खात्मे के लिए कोशां हैं। जंग के खात्मे की कोशिश करने वाली कुव्वतों के लिए दुआगो हैं। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। बजट सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तवानाई शोबे में सब्सिडी में बतदरीज कमी की जाएगी। बिजली और गैस टैरिफ में भी बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। IMF का बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी लाने पर भी जोर। हुकूमत ने डिस्क्लोज की निजकारी का प्लान IMF को शेयर कर दिया। तो सी फंड सहूलत के तहत तयशुदा म्यार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही दिन में 2 लड़ाका तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन और 2 मिसाइल मार गिराए। पासदान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए। अमेरिका की F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा हमले के एक रुकन को बाजियाब करा लिया, दूसरे की तलाश जारी है।
ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک، 365 زخمی ہوئے۔ پینٹاگون نے تفصیلات جاری کر دی، کہا زخمیوں میں امریکی فوج کے 247، بحریہ کے 63، فضائیہ کے 36 اہلکار شامل ہیں۔ حال ہی میں مشرق وسطیٰ پہنچنے والی میرینز کے 19 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی طیاروں کو جنگ میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بھی جاری۔ ایران جنگ میں امریکی F-35 طیارے کو نقصان پہنچا، 4 F-15 مار گرائے، A-10 طیارے کو اپنائے ہرمز پر مار گرایا، KC-135 ٹینکر اور 8 طیارے تباہ ہوئے، 17 NQ-9 ریپیٹر ڈرونز مار گرائے گئے۔ ہیلی کاپٹر میں اور پیو ہاک کو نقصان پہنچا، ایک چنک تو راولپنڈی، اسلام آباد، مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور اعلیٰ باری، موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش اور آندھی سے چھتیں، مکانات اور دیواریں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہوئے۔ تلاگنگ میں تیز بارش اور اعلیٰ باری سے معاملات زندگی متاثر، گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ لاہور میں بھی شدید بارش، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 19 مکانات کو نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بارش، ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کے باعث شو روم کی چھت گر گئی۔ ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں پاک افغان شاہراہ پر بارش کے باعث ایک گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 3 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے 30 افراد جاں بحق، 85 زخمی ہوئے، 140 گھروں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں بارشوں سے کم از کم 43 افراد جاں بحق ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کاغان، ناران اور سوات میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بالائی علاقوں میں برف باری نے قدرتی مناظر کو دلکش بنا دیا، سیاحوں کی بڑی تعداد ان علاقوں کا رخ کر لیا۔ بالاکوٹ شہر اور مضافات میں بارش، وادی شوگراں، پایا ٹاپ، ناران اور دیگر مقامات پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ گئی، سیاح اور مسافروں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ مینگورہ کے مختلف علاقوں میں بارش، نکاسی نہ ہونے پر سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے عوام کے لیے بڑے ریلیف پیکیج کا اعلان، پنجاب بھر میں موٹر بائک رجسٹریشن فیس چارجز ختم، موٹر بائک ٹرانسفر فیس بھی معاف، ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے موٹر بائک مالکان ہیلپ لائن 1000 پر کال کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور پر موبائل ایپ مریم کو بتائیں استعمال کی جا سکتی ہے، یہ ویب پورٹل سے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں 25 ایکڑ تک اراضی والے کاشتکاروں کو مالی امداد ملے گی، ہر ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سبسڈی کے نظام کو خود مانیٹر کر رہی ہوں تاکہ مالی فوائد براہ راست کسانوں تک پہنچ سکے۔ دہلی حکومت نے سبسڈی پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار، نظام اور عملی حکمت عملی طے کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ کے عوامی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو قابل برداشت رکھنے پر زور کہا، اقدام پیٹرول اور ڈیزل کی اضافی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا۔ سبسڈی کے ذریعے بحران سے قبل اور موجودہ قیمتوں کے درمیان فرق کو پورا کیا جائے گا۔ بسوں، منی بسوں اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنوں اور پک اپس کو 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ مال بردار چھوٹے ٹرکوں کو 70,000 اور بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ مارکیٹ رات 8 بجے بند، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عوام کے لیے سبسڈی کا اعلان۔ سرفراز بھگٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہمارے ہمسائے میں جنگ چل رہی ہے، اس کے اثرات یہاں پڑ رہے ہیں۔ صوبے بھر کے کسانوں کو پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی دیں گے، سبسڈی تھریشر مشینوں کے استعمال پر دی جائے گی۔ کوئٹہ اور تربت میں گرین بس سروس فری کر رہے ہیں، پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ غیر ملکی سامان کی چیکنگ کرنا پولیس کا نہیں، کسٹمز کا کام ہے۔ مشاورت کے بعد پیر سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اضافی اخراجات ختم کر دیے، کفایت شاری کے دوران 1.4 بلین روپے کی بچت کی۔ مہنگا تیل خرید کر سستا آخر کب تک فروخت کیا جا سکتا ہے؟ مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور مصدق ملک کی نیوز کانفرنس، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا حکومت نے ایندھن کی مسلسل فراہمی کا بندوبست کر رکھا ہے، جہاں سے ہو سکا ہم نے تیل کا بندوبست کیا۔ 2 جہاز آپنائے ہرمز کے ذریعے آئے، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیجیٹل والیٹ کا نظام وضع کیا، عوام کو پریشانی سے بچانے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ مصدق ملک نے کہا حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے،
पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के इस्तेहकाम के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। खजाने को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल मुआशी फैसले करना नागुज़ीर हो चुके। तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ सिर्फ साहिब हैसियत तबके पर मुंतकिल करने का फैसला किया। पाकिस्तान IMF के साथ किए गए मुआहदों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। ये बहरान ईरान जंग की वजह से है। अवाम को सब्सिडी फराहम करने से कबल सूबाई हुकूमतों से भरपूर मुशावरत की गई। ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर बेहतरी के लिए तजावीज दे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बिला जवाज। असल एहतजाज जंग शुरू करने वाली कुव्वतों के खिलाफ होना चाहिए। भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, भारत कैदियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा करेगा। 1 साल कबल हिंदुस्तान ने जो जिल्लत उठाई, सारी दुनिया और इनकी अपनी अवाम आज तक उन्हें जूते मार रही है। हमारी फजाइयों ने इसे अंदर घुसकर मारा। अमेरिका ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अमल जारी। कमेंट करना मुनासिब नहीं, अल्लाह करे मुज़ाकरात में हमें कामयाबी मिले। मारकाट में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार थे, वो अपने इलाकों तक महदूद रहे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के बहरी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PNS खैबर और हंगूर क्लास आबदोजें दिफा को मजबूत बनाएंगी। जदीद बहरी असासे मुल्क के दिफा में सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवी में दूसरा PN मलजम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर शामिल। ISPR के मुताबिक PNS खैबर की पाक बहरिया में शमूलियत अहम संग मील है। बहरी सिक्योरिटी कौमी तरजीहात में सरफहरिस्त। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PNS खैबर की शमूलियत पर इजहार मुसर्रत। कहा, बहरी सरहदों के मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद बहरिया नागुज़ीर है। PNS खैबर से दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। पार्लियामेंट्री लॉजेस के ज़ेर तामीर ब्लॉक और पुराने ब्लॉक का भी दौरा। NCCIA के लिए मुख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। कहा कि इदारे की बढ़ती जरूरियात के पेश नजर बिल्डिंग में नए फ्लोर का इजाफा किया जाए। NCCIA हेडक्वार्टर्स को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लैस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क। कहा, नए ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की बेहतरीन सहूलत की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। मुराद सईद की नहली के बाद सेनेट इलेक्शन में टिकट पर PTI में इख्तिलाफात। 2 नामों पर गौर ज़राए का कहना है सेनेट के लिए इरफान सलीम और फैजुर रहमान के नामों पर मुशावरत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी मुशावरती इजलास में शरीक थे। MNA शेर अली अरबाब ने कहा, इरफान सलीम को टिकट न दिया गया तो पार्टी के अंदरूनी मामला सामने लाऊंगा। दूसरी जानिब तर्जुमान PTI ने कहा, उम्मीदवार की नामजदगी का हतमी फैसला नहीं हुआ। बानी PTI से मुलाकात की कोशिश की जाएगी। बानी से मुलाकात न हुई तो पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो उम्मीदवार नामजद करेगा। मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस को मामला अदालत कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। सिंध हाई कोर्ट के पुलिस मुकाबले में शहरी की हिलाकत पर रिमार्क। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी खुद ही सजा देने के बजाय मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश करना है। अगर पुलिस को इस नौयत के इकदाम की इजाजत दी गई तो अदालती निजाम का मकसद ही खत्म हो जाएगा।